स्टैंड है और कहाँ से स्टार्ट? अनऑथराइज कॉलोनी के मामले में बीजेपी पहले दिन से पॉजिटिव रही है। खुराना जी ने सबसे पहले 1071 कॉलोनियों की सूची बनाकर केंद्र सरकार से परमिशन मांगी थी ऑथराइज करने की, लेकिन उस टाइम नरसिम्हा राव की सरकार में 5 सालों फाइल धूल भागती रही। गलती से 1998 में कांग्रेस की सरकार आ गई, लेकिन केंद्र में एनडीए की सरकार आ गई। एनडीए की सरकार आने के बाद सबसे पहला काम बीजेपी की सरकार में, जगमोहन जी उस टाइम यूडी मिनिस्टर होते थे, जिसकी इंटरप्रिटेशन लोगों ने गलत की जगमोहन जी के बारे में। जगमोहन जी ने यही पॉलिसी आज से 15 साल पहले लागू कर दी थी कि गवर्नमेंट लैंड पर बसी कॉलोनियाँ वो उसकी कीमत है और डेवलपमेंट चार्ज लोगों से हम लें 365 रुपये पर स्क्वायर यार्ड के हिसाब से, और मैं कॉलोनी को पास करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट तैयार है। लेकिन क्योंकि 2003 में चुनाव आ रहा था और शीला जी ने एक चुनावी स्टंट इसको बना के लोगों को धोखा दिया कि मैं बगैर विकास शुल्क के लिए दिल्ली की सभी कॉलोनियों को पास करूंगी, लोग झांसे में आ गए और फिर शीला दीक्षित की सरकार बन गई। 2003 के बाद 2004 में सेंटर से एनडीए की सरकार चली गई। एनडीए की सरकार चलाने के बाद 5 साल तक दिल्ली की कांग्रेस सरकार ने कुछ नहीं किया। 2008 में उन्होंने फिर एक ऐसी प्रकार का समूह छोड़ा और सोनिया गांधी को बुलाकर एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट बांट दिए। उन कॉलोनियों में प्रोविजनल सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ने दिए हुए हैं जो कॉलोनी आज वो किसी को रिज में बताती है, आज किसी को एएसआई में अंडर बताती है, आज किसी को कॉलोनी को वो कहती है कि वो कॉलोनी उसके अंदर आती है, वन क्षेत्र के अंदर आती है। उन कॉलोनियों के पास अगर प्रोविजनल सर्टिफिकेट हैं तो सरकार के खिलाफ 420 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए कि उन्होंने उनको क्यों दिए प्रोविजनल सर्टिफिकेट। और 4 साल से एक भी कॉलोनी में कोई डेवलपमेंट का काम नहीं किया। अब फिर 1 साल बाद के चुनाव में आने के बाद फिर एक शगुफा छोड़ दिया। उस शगुफा छोड़ने के बाद कानूनी रूप से आज भी शीला दीक्षित वो बेसिक एमिनिटीज, सीवर के सिस्टम की, पानी के सिस्टम की, वहाँ पर उनकी रजिस्ट्री हो जाए, नक्शा पास हो जाए, ये काम आज भी नहीं कर सकती। केवल दिल्ली की जनता को बेवकूफ़ बनाने का प्रयास कर रही है। हम स्वागत करते हैं अधिकृत कॉलोनियों को पास करें, क्योंकि कोर्ट की डायरेक्शन भी यही है कि पहले वहाँ पर बेसिक फैसिलिटीज गवर्नमेंट प्रोवाइड करे। हमें ऑब्जेक्शन नहीं है और आप वहाँ पर विकास के काम आप उन कॉलोनियों को पास कर सकते हैं। तो बेसिक एमिनिटीज प्रोवाइड सरकार आज भी नहीं कर रही है, लेकिन एक शगुफा छोड़ दिया कि मैंने कॉलोनी पास कर दी कमलनाथ के नाम से। कमलनाथ जी इन्हीं यूडी मिनिस्ट्री ने 6 जून 2012 को अपने सेक्शन 61 के अंदर उसके पार्ट 5.3 के अंदर ये कहा है कि जो निकाय है वो इन कॉलोनियों की बाउंड्री वॉल करके दिल्ली सरकार को देगा। उनकी बाउंड्री करने के बाद कि कौन सी जमीन प्राइवेट है, कौन सी जमीन सरकारी है, जब वो लिस्ट इनके पास आ जाएगी तो सरकारी जमीन के मालिक पर जो सरकारी जमीन पर लोग बैठे हैं उससे लोगों से पैसा वसूल करके वो सरकार के पास जमा कराएंगे। वो पैसा जब सरकार के पास जमा हो जाएगा तो हम वहाँ पर डेवलपमेंट करेंगे। अभी एमसीडी ने 100 कॉलोनियों की भी कोई ऐसी बाउंड्री वाल सर्वे नहीं किया है, तो ये कैसे हम कॉलोनियों को पास कर सकते हैं? और अगर पास करने की बात कर रहे हैं तो कैसे वह डेवलपमेंट करेंगे? इस प्रकार की श्योरिटी शीला दे कि मैं विदिन 6 मंथ बगैर इस बात को दरकिनार करते हुए यूडी मिनिस्ट्री की अमेंडमेंट दोबारा इस कानून को करा के और मैं वहाँ फैसिलिटीज प्रोवाइड करूंगी। अगर शीला ये कहे कि ये 5 चीजें मैं दिल्ली के अधिकृत कॉलोनी वालों को दूंगी तो हम मानेंगे कि कॉलोनी पास है, वरना कॉलोनियों को कॉलोनी के लोगों को धोखा दिया जा रहा है। उनके साथ फिर एक बार से उनको चीट करने का प्रयास शीला कर रही है, जो 2 बार पहले चीट कर चुकी है, 2003 में और 2008 में। ये अनधिकृत कॉलोनी के लोगों का हम बात करना चाहते हैं। और बीजेपी पहले ही दिन से दिल्ली की कॉलोनी अप्रूव होनी चाहिए, पहले दिन से इसकी पक्षधर है। ये गलत र्यूमर फैलाई जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध कर रही है। हम विरोध नहीं कर रहे हैं, हम जनता के हित की बात कर रहे हैं कि जनता को एक डॉक्टर के पास पेशेंट जाए और डॉक्टर नासमझ सामने नजर आए और वो मलेरिया की बीमारी की, मलेरिया के बुखार की दवाई वो और देने लगे कुछ और दवाई और उससे पेशेंट मरने लगे, पेशेंट को और साइड इफेक्ट होने लगे, तो नेचुरल समझदार आदमी ये कहेगा आप गलत कर रहे हो, उसको कुनैन की गोली दीजिए, मलेरिया का बीमार है बेचारा ये, आप क्यों बेवकूफ़ बना रहे हो इंजेक्शन लगा के उसको दी। तो इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी शीला सरकार को जनता के हित में ये आगाह कर रही है कि उनको अगर अनधिकृत कॉलोनियों को पास करना चाहती हो तो ईमानदारी के साथ में करिए, आप लोग बेवकूफ़ मत बनाइए अनधिकृत कॉलोनी के निवासियों को। जो अनधिकृत कॉलोनियों में लोग रहते हैं उनके लिए आप क्या भाजपा की तरफ से क्या संदेश देना चाहते हैं? नहीं, हम तो अनधिकृत कॉलोनी में रहने वाले लोगों से निवेदन करेंगे कि इस प्रकार से फिर कांग्रेस के झांसे में ना आए। आप एक बार बेवकूफ़ बन जाओगे, 2 बार बेवकूफ़ बन जाओगे। महाराजा शिवाजी जब लड़ाई लड़ रहे थे तो उनकी माँ ने कहा था कि अगर तुम्हें को एक बार झूठ बोल जाए सहन कर लेना, दोबारा झूठ बोल जाए उसको बिल्कुल मत करना और तिवारा अगर झूठ बोल जाए तो इस शिवाजी से जीजाभाई ने कहा था। और हम भगवान कृष्ण नहीं है
कि शिशुपाल की 99 गलती माफ कर दें। आज सतयुग नहीं है कि शीला दीक्षित की पहली गलती माफ कर दी, दूसरी गलती माफ कर दी। इस बार भी अगर शीला की गलती हमने माफ कर दी तो महात्मा गांधी का वो किस्सा याद आएगा जी। महात्मा गांधी ने कहा कि तुम्हारे गाल पे कोई एक तमाचा मार दे तो सहन कर लो, कोई बात नहीं, आप अहिंसावादी बन जाओ। तुम्हारे गाल पे कोई दूसरा तमाचा मार दे तो तीसरा गाल तो है नहीं आदमी के पास, कहां से खाएगा। तो शीला दीक्षित तो 2 बार 2003 2008 दोनों गालों पे तमाचा मार चुकी है। अब गाल तुम्हारे पास है नहीं तो अब तो पीठ में छुरी लगेगी आम आदमी, गरीब आदमी के में, वो जीवन भर नरक भोगता रहेगा बेचारा और तलवार उसके ऊपर लटकती रहेगी। इसलिए हम शीला दीक्षित, हम बीजेपी सरकार आने के बाद सबसे पहले इन अनधिकृत कॉलोनियों को उसी पैटर्न पर जो 1993 में खुराना जी ने बात उठाई थी और जो जगमोहन जी ने बात उठाई थी, उस पैटर्न पे इन कॉलोनियों को तुरंत पास करेंगे हम आने के बाद।